नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। असम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी शर्मा को लेकर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिप्पणी की थी, अब वही टिप्पणी पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट और असम में गुवाहाटी हाई कोर्ट तक घसीट रही है। और इसी की वजह से अब एक ऐसी बात निकलकर सामने आई, हाई कोर्ट की, गुवाहाटी हाई कोर्ट की एक ऐसी टिप्पणी सामने आई है जिसके बाद में साफ हो गया है कि पवन खेड़ा का जेल जाना तय है। आखिर ये बात हम इतने दावे के साथ क्यों कह रहे हैं कि पवन खेड़ा अब जेल जाएंगे? दरअसल गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। क्या फैसला है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। देखिए, जिस तरीके से पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी शर्मा पर 3 देशों के पासपोर्ट और उसके साथ ही अमेरिका में 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होने का, यानी कि कंपनी होने का दावा किया था, जिसके बाद में बवाल मचा। गुवाहाटी में रिंकी शर्मा, जो कि असम के सीएम, उनकी पत्नी, उन्होंने गुवाहाटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके बाद में पूरा मामला गर्मा रहा था। कहा जा रहा था कि जो असम की पुलिस है वो पवन खेड़ा को गिरफ्तार करेगी, लेकिन उसके बाद में वो सीधे पहुंच जाते तेलंगाना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद में अब सीधे गुवाहाटी हाई कोर्ट। दरअसल पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका, मतलब अपील की थी कि अग्रिम जमानत उन्हें दी जाए, जिसके बाद में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उन्होंने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत वाली याचिका को खारिज कर दिया है। और इस दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये सिर्फ एक मानहानि का मामला नहीं है, बल्कि ये जालसाजी यानी कि जाली दस्तावेज का भी मामला है और ऐसे में ये मुद्दा काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है। और इस मुद्दे में जो जाली दस्तावेज है वो कहां से आए, किसने बनाए, इसमें और कौन कौन शामिल है, ये तमाम बातें जिसकी जानकारी सामने आना बहुत जरूरी है। और ऐसे में पूछताछ के लिए पवन खेड़ा को हिरासत में रखना जरूरी है। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, मतलब कि अब पवन खेड़ा को हिरासत में लिया जाएगा, उन्हें जेल जाना होगा। अब इसके आगे एक और बड़ी टिप्पणी की जाती है हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट की तरफ से। वो ये कहते हैं कि पवन खेड़ा ने जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री रिंकी शर्मा को लेकर टिप्पणी की है और जो जाली दस्तावेज सामने रखे हैं, उसमें अगर हम मान लेते कि ये सिर्फ पवन खेड़ा ने जो टिप्पणी की है वो असम के मुख्यमंत्री से जुड़ा होता है पूरा मामला, तो हम इसे समझ लेते कि भाई ये राजनीतिक बयानबाजियां हैं। लेकिन जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा, उनकी पत्नी रिंकी शर्मा राजनीति में नहीं है और उन्हें जबरदस्ती इस पूरे मामले में एक तरीके से निशाना बनाया गया है। मतलब कि एक निर्दोष महिला को पवन खेड़ा अपने राजनीतिक लाभ के लिए गलत तरीके से उन्हें बदनाम कर रहे हैं और ये एक अपराध है जिसके तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो पूरी टिप्पणी है ये गुवाहाटी हाई कोर्ट की टिप्पणी है पवन खेड़ा को लेकर। मतलब कि साफ हो चुका है कि पवन खेड़ा के लिए अब जेल के रास्ते खुल चुके हैं और जल्द ही पवन खेड़ा जेल जाने वाले हैं। आपको याद होगा 5 अप्रैल को, मतलब कि असम में विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले दिल्ली में पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा रहता है असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी रिंकी शर्मा, जिसके तहत वो टीवी स्क्रीन पर एक कई सारे दस्तावेज सामने रखते हैं, जिसमें पवन खेड़ा ये आरोप लगाते हैं कि असम की जो मुख्यमंत्री की पत्नी है रिंकी शर्मा, उनके पास में 3 देशों के पासपोर्ट है और ये भारतीय कानून के खिलाफ है। और उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं पवन खेड़ा ये कहते हैं कि रिंकी शर्मा और उनकी जो हेमंत बिस्व शर्मा है, उनके पास में विदेश में बहुत सारा पैसा भी है, जमीन है, कंपनी है, इस तरीके के दावे भी उन्होंने किए थे। मतलब एक तरीके से प्रॉपर्टी है, ये कहा था पवन खेड़ा ने। जिसके बाद में
ये वीडियो वायरल होता है, बवाल मचता है और उसके बाद रिंकी शर्मा खुद एक्स पर ट्वीट करके बताती है कि भाई ये जो पवन खेड़ा बोल रहे हैं ये सब कुछ गलत है और ये जो दस्तावेज ये दिखा रहे हैं ये सभी फर्जी दस्तावेज है, एआई से बनाए गए हैं, एडिट किए गए हैं, फोटोशॉप के जरिए इनका इस्तेमाल किया गया है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जिसके बाद में पवन खेड़ा को लेकर खुद हेमंत बिस्व शर्मा भी बयान देते हैं और वो कहते हैं कि पवन खेड़ा का अगर मैंने भी पेड़ा नहीं बनाया तो मेरा नाम हेमंत बिस्व शर्मा नहीं। जिसके बाद बवाल मचता है। असम पुलिस पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर सीधे दिल्ली पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि गुवाहाटी पुलिस स्टेशन में जो रिंकी शर्मा है वो एफआईआर दर्ज करवाती है। जिसके बाद में जब दिल्ली पहुंचती है असम पुलिस तो पवन खेड़ा को एहसास होता है कि भाई ये तो गलती से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। जिसके बाद में वो सीधे भागते हैं तेलंगाना। क्यों? क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में पवन खेड़ा को लगा कि भाई जब राज्य में खुद कांग्रेस की सरकार है तो मेरा क्या ही हो पाएगा, मैं तो कांग्रेस नेता हूँ, स्पोक पर्सन हूँ। लेकिन वहां पर भी पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वो कैसे? तेलंगाना हाईकोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत की याचिका लगाते हैं पवन खेड़ा, यानी कि गिरफ्तारी के समय उन्हें इतना समय दिया जाए कि वो थोड़ा सा विचार कर सके, उनके पास में और समय हो और उनकी गिरफ्तारी ना हो सके। और इसी के लिए जो ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी तेलंगाना हाई कोर्ट में। और तेलंगाना हाई कोर्ट इस बात पर मुहर भी लगा देती है और कहती है कि ठीक है, हम आपको ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका आपकी स्वीकार करते हैं और आपको देते हैं। मतलब कि अगर गिरफ्तारी के समय, किसी भी गिरफ्तारी के समय पवन खेड़ा को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें उस समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उन्हें थोड़ा और समय दिया जाएगा प्रूफ करने के लिए अपने आप को। ये तमाम चीजें थी। अब उसके बाद में क्या होता है, ये जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। पवन खेड़ा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस बात पर रोक लगा देती है। तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा पवन खेड़ा को जो ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की गई थी और जो जमानत दी गई थी उसी पर रोक लगा देती है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और वहीं पर आपकी सुनवाई होगी। जिसके बाद में थक हार के पवन खेड़ा जाते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट में ये जो अग्रिम जमानत थी उसे खारिज कर दिया जाता है। पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया जाता है और उसके बाद में ये पूरी जो टिप्पणी जो मैंने शुरुआत में बताई ये गुवाहाटी हाई कोर्ट करती हुई नजर आती है। तो मतलब साफ है कि अब जल्द ही पवन खेड़ा की गिरफ्तारी होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि कब? कहा जा रहा है कि 4 मई को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो सकती है या रिजल्ट से ठीक पहले भी पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि हिरासत में लिया जा सकता है पूछताछ के लिए। अब ऐसे में परेशानी पवन खेड़ा की बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ ही जो कांग्रेस पार्टी है उसकी भी परेशानी बढ़ेगी। वो कैसे? दरअसल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसमें से असम भी है, पश्चिम बंगाल है और केरल है और इन राज्यों में तमिलनाडु है, इन राज्यों में इलेक्शन है और वहां पर भी कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। अब स्पोक पर्सन जो कि कांग्रेस पार्टी के है पवन खेड़ा, उनका इस तरीके से हिरासत में उनको लेना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि अब पवन खेड़ा ने अपनी परेशानी तो बढ़ाई है, साथ ही कांग्रेस पार्टी की भी और राहुल गांधी की भी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि पवन खेड़ा को कब हिरासत में लिया जाता है, क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी तो कर दी गई है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ